रबीउ अव्वल शरीफ का माशाल्लाह चाँद दिख गया है। अब खुशी कौन मनाते हैं और खुशी कौन नहीं मनाते हैं, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्यों मनाना चाहिए रबी अव्वल शरीफ और क्यों नहीं मनाना चाहिए। भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। अच्छा, और कुछ ना हो, फरिश्ते लिख तो लेंगे ना, इस घर में भी खुशी हुई है माही। मुझे सरकार की तशरीफ आवरी पर सिर्फ 2 किस्म की शख्सियत नाराज दिखाई दी हैं। मैं दोनों का नाम लेता हूं। पहले तो जिस दिन मिलाद का मेरे आका तशरीफ लाए, रन्ना इबलीस चीखने लग गया, चीखा। सुन रहे हैं आप? सरकार तशरीफ लाए तो इबलीस चीखा। क्यों? उसने कहा है मैं उजड़ गया, मेरा कारोबार हयात तबाह हो गया, इसलिए कि मैंने दुनिया को बर्बाद करना था, ये तो बसाने वाला आ गया। मैंने लोगों को जहन्नम में ले जाना था, ये तो दामन में छुपा के जन्नत तक ले जाने वाला आ गया। मैंने इनको खुदा के गजब का शिकार करना था, ये तो सिफारिश करवा के बख्शवाने वाला, हाय मैं उजड़ गया। अच्छा, एक दूसरा बंदा भी चीखा था मदीना तैयबा में। ये एक यहूदी ताजिर था, चीखा जोर से। लोगों ने कहा खैर है? उसने कहा हाँ, लगता है आप इस उम्मत का नबी पैदा हो गया है। बताओ कोई मक्का में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कुरैश के यहां? बताया गया। उसने जाकर सरकार को देखा, सरकार की खत्म नबूवत को देखा, खत्म नबूवत की मोहर को, चीखा। उन्होंने कहा तुझे क्या बीमारी पड़ गई है, क्यों चीख रहा है? उसने कहा बनी इसराइल से नबूवत चली गई, अब नबूवत बनो इस्माइल में मोहम्मद अरबी नबी बन के आ गए। आप फिर सुनिए, शैतान चीखा कि मैं उजड़ गया। जो नबी के आने पे उजड़े वो तो चीखे, जो संवरे वो क्यों ना जश्न मनाए। यहूदी चीखा कि हमसे नबूवत चली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं फिरका वारियत नहीं कर रहा, शैतान चीखा था, यहूदी चीखा था। आज अगर कोई बुजुर्ग चीखें तो उनसे पूछने जनाब तारुफ तो कराएं, किस जिन से आपका ताल्लुक है। अगर ताल्लुक शैतान से है फिर भी चीखना बनता है, अगर ताल्लुक यहूद से है फिर भी चीखना बनता है, ताल्लुक मोहम्मद से है फिर चीखना तो नहीं, फिर तो जश्न का मौसम है। आपको मेरी बात अगर समझ आई हो तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं, मेरा मुल्क पहले ही बड़ा मुश्किल हालात से गुजर रहा है और यार किसी और बात पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हुजूर की जात पे इकट्ठे हो जाओ। डॉक्टर साहब अमेरिका से तशरीफ लाए हैं, मैं भी जाता रहता हूं यूके यूरोप में। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन 25 दिसंबर को ईसाइयों के तो घर पर झंडे लगे होते हैं, वैसे हद है उनको जनाब ईसा नहीं भूले, जालिम तुम जश्न मोहम्मद भुला बैठे हो। जनाब ईसा ने तो हुजूर के आने की खुशखबरियां सुनाई। और आपसे मेरी आखिरी गुजारिश, और मैं डॉक्टर साहब को माइक पेश करने लगा हूं, आखिरी गुजारिश ये है, 12 रबीउल अव्वल को जो देगे नहीं पका सकता कोई जरूरी नहीं, गरीब आदमी है नहीं पका सकता कोई जरूरी नहीं, अल्लाह ने दिया है नबी के नाम पे लगाता है तो सलाम उसको। अच्छा, तबर्रुक नहीं बांट सकता कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं, बच्चों को इकट्ठा करके मेरे नबी पर दरूद और सलाम तो पढ़ा जा सकता है। ये तो गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। अच्छा, और कुछ ना हो, फरिश्ते लिख तो लेंगे ना, इस घर में भी खुशी हुई है माही के आने की।
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور وہ صحابی اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے رسول رحمت کا میلاد بیان کر رہا تھا. اونچی آواز سے بولیے. میرے پاک نبی تشریف لے گئے. میرے پاک نبی نے جو جملہ فرمایا جو اس طرح کرے گا اس کو مجھے محمد کی شفاعت نصیب ہو. 12 ربیع الاول کو آپ کے گھر میں بہن ہوگی, بیٹی ہوگی, آپ کی گھر والی ہوگی, بیٹا ہوگا, بیٹیاں ہوگی. انہیں کو یار تیاری کرو, صاف ستھرے کپڑے پاؤ, خوشبو لاؤ, آقا کے اوپر درود پڑھنے لگے ہیں. اور یہ میری اب آخری بات ہے. ایک بزرگ ہیں, وہ رات کو بڑی نیاز مندی سے درود پڑھتے تھے. ایک دن آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا, زیارت کرا کے فرمایا کہ جس منہ سے درود پڑھتے ہو نا, یہ مجھے دو, میں محمد کریمی سے چومنا چاہتا ہوں. اب میرے نبی کا نوکر تھا, آخر ادب تو تھا نا, کیا آقا میرا منہ اور آپ چومیں؟ تو انہوں نے منہ تو نہ کیا, رخسار آ کے کیا. مصطفیٰ نے رخسار کا بوسہ لے لیا. اور یہ بوسہ کیوں لیا؟ کہ تم محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عشاء کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. ایام نکاح میں ناغا ہو گیا 3 دن. ساتھ پڑوسی رہتا تھا جس کا نام رئیس تھا, اس کو میرے آقا نے زیارت کرا کے فرمایا جا کے قطب الدین کو کہنا 3 دن سے میں محبوب تیرے درود کا انتظار کر رہا ہوں. آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولیں. دیکھیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید کے پیر و مرشد ہیں, میرا سب کچھ ہے, لیکن حضور کے تو فقیر ہیں نا. آپ کو نہیں سمجھ آئی, میں ابھی سمجھاتا ہوں. جس پر رب درود بھیجے, فرشتے درود بھیجیں,